जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो इस बाइक का स्पीडोमीटर के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्पीडोमीटर यहाँ पर वर्किंग नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये रीडिंग नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो आज हम यही इसका प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट करेंगे, इसका प्रॉब्लम हम निकालेंगे। प्लीज आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चल मग वीडियो शुरू करूया। ओके, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीडियोस में हमेशा लाता रहता हूँ, जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर के मॉडिफिकेशंस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रिकल्स और ऑडियो सिस्टम, ऐसे एक से बढ़कर एक वीडियोस में हमेशा लाता रहता हूँ। दोस्तों मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज आप लोगों तक पहुँच पाए, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छे लगते होंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ज़्यादातर एक केस में यहाँ पर जो ऊपर का जो मीटर है, जो डैशबोर्ड में दिख रहा है ये वाला, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आता है। ज़्यादातर इसका वायर का प्रॉब्लम आता है या फिर इसका गियर का प्रॉब्लम आता है। ज़्यादातर वायर का ही प्रॉब्लम आता है। देखिए यहाँ पर भी ये वायर यहाँ पर पहले ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वायर ही इसका यहाँ पर चेंज कर देंगे। ओके, और दोस्तों यहाँ पर जो व्हील जो है यहाँ पर, तो व्हील में भी यहाँ पर एक गियर लगा होता है, तो वो गियर का भी प्रॉब्लम होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से ये गियर आपको मिल जाता है, तो वो भी हम प्रॉब्लम देखेंगे आखिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पर वायर, हम पहले केबल जो है वो पहले हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, उसके बाद में ही हम गियर की तरफ बढ़ेंगे। ओके, पहले हम केबल चेंज कर देते हैं, उसके बाद में हम गियर को टेस्ट करेंगे। ओके, तो दोस्तों देखिए ये केबल जो है वो ये यहाँ से फिर डैशबोर्ड की तरफ ये यहाँ पर मीटर में यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है नीचे की साइड से। ओके, इसके लिए हमें पहले यहाँ पर वाइजर ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस केबल को यहाँ पर चेंज कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर वाइजर निकाल लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2 बोल्ट लगे होते हैं इंडिकेटर के पास, दोनों साइड में एक एक। ओके, उसे आप 10 नंबर का की यूज़ करके उसे खोल सकते हो। फिर ये वाइजर जो है ये आसानी से यहाँ पर ओपन हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इसका जो कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन हमें यहाँ पर पहले निकाल लेना पड़ेगा। देखिए ये कलर कोड के साथ यहाँ पे कनेक्ट की होती है, बाद में हम उसे वैसे ही लगा देंगे जिससे कलर कोड के साथ वहाँ पे हमने लगाया था। ठीक है, अब इस वायर को हम निकाल के फिर वाइजर साइड में रख देंगे। अब देखिए दोस्तों ये रहा स्पीड सेंसिंग का वो केबल। ठीक है, इसे हम ऐसे ही हाथ से ही यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम ओपन कर लेते हैं पहले घुमा के, इसे आप आसानी से यहाँ पर खोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसे ओपन कर दिया है। अब देखिए ये हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब दोस्तों इसमें एक तार भी लगी होती है, लेकिन वो तार मैंने निकाल के रख दिया था साइड में। ओके, वो मैं अभी आपको बाद में दिखा दूंगा जब नई केबल हम ओपन करेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा नया केबल। अब दोस्तों इसे मैंने ऑफलाइन परचेस किया है। मैं कोशिश करूंगा इसका बाय लिंक अगर मुझे मिल जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फिर आप आसानी से वहाँ से इस केबल को बाय कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा नया वाला केबल। देखिए तो ये कुछ इस टाइप से है। अब दोस्तों इसमें एक तार लगी है, देखिए। तो दोस्तों यही तार यहाँ पे रोटेट होके फिर हमें वहाँ पर वो हमें रीडिंग दिखाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो इसका सिरा है ये वाला, तो ये वाला हमें मीटर में लगाना पड़ता है डैशबोर्ड में। ठीक है, तो इसे हम पुराना केबल जिसे निकाला था उसे वापस वैसे ही उसकी जगह पे इस नए वाला केबल को हम लगा देते हैं, और इसे हम ऊपर यहाँ पर हम मीटर में टाइट कर देंगे। ओके, अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, इसे आपको हाथ से ही टाइट कर देना है, जितना टाइट हो सके उतना आप हाथ से ही इसे टाइट कर दीजिए। ओके, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम हम इसे चेंज करें तो ये आसानी से यहाँ पर ओपन होना चाहिए, और वैसे भी इसे हाथ से ही टाइट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इस केबल को अच्छे से यहाँ पर टाइट कर दिया है। ओके, हाथ से ही टाइट हमने कर दिया है इसे पूरी तरह से। ओके, चलिए अभी मैं आपको इसे टेस्ट करवा के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम इस तार को थोड़ा सा घुमा कर देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये नीडल अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रही है, यानी यहाँ पर ऊपर का मीटर ओके है। अभी हम नीचे व्हील में इसे हम लगा कर देखेंगे। ओके, ताकि हमें गियर का पता चल सके। अब दोस्तों अगर आप इसे निकालना चाहते हो तो इसे निकाल भी सकते हो। अगर ये केबल लगाने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस तार को निकाल के रखिए, फिर इसे ऊपर ज्वाइन कर दीजिए मीटर में, फिर बाद में आप इसमें ये वाला तार लगाकर फिर से इसे कनेक्ट कर सकते हो नीचे व्हील में। ठीक है, वापस हम इसमें ऐसे ही लगा लेते हैं वापस, और अभी हम यहाँ पर व्हील में लगा कर देखेंगे और इसे हम टेस्ट करके देखते हैं ये यहाँ पर वर्किंग हो रहा है कि नहीं। दोस्तों इसे यहाँ पर एक लॉक लगा होता है जो कि ये वाले होल में यहाँ पर अटक जाता है। ठीक है, तो आपको बस इसे पीछे की साइड से इस होल में इसे रखना है, और पीछे से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये आसानी से लग जाता है। ओके,
और ये लॉक में यहाँ पर फिट हो जाता है। आप वहाँ पर दिए गए होल में इसे चेक कर सकते हो। ओके, लॉक में फिट हुआ है कि नहीं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और इशू आता है, अगर इसका गियर का अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये केबल यहाँ पर फिट ही नहीं होता। तो दोस्तों यही कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ रहा है, ये यहाँ पर केबल यहाँ पर फिट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी इसका गियर का कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है, तो इसलिए हमें इसका व्हील हमें ओपन करके ही देखना पड़ेगा। तो चलिए हम ये भी प्रॉब्लम आपको दिखा देते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है इसका। तो इसके लिए हमें यहाँ पर व्हील ओपन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 18 नंबर का की यूज़ करके इस बोल्ट को हम ओपन करेंगे और इसका जो एक्सेल है, इस एक्सेल को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही टायर को हम बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों इसे हमने ओपन कर दिया है। अब ये देखिए, ये जो राउंड शेप में जो आपको दिख रहा है, यही इसका स्पीड का गियर होता है। ये वाला गियर हमेशा यहाँ पे व्हील के साथ रोटेट होते रहता है और वही हमें रीडिंग दिखाता है। अब दोस्तों इसके नीचे एक और गियर लगा है, वो भी हम देखेंगे। दोस्तों इसका कंडीशन तो यहाँ पर ठीक दिख रहा है। आई थिंक हमें नया गियर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर प्लास्टिक का भी गियर आता है, लेकिन ये प्लास्टिक वाला नहीं है, इसमें 2 टाइप के आते हैं। ओके, आपको मार्केट में प्लास्टिक वाला भी मिल जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये रहा इसका छोटा वाला गियर। अब दोस्तों ये जो छोटा वाला जो गियर है, इसी के साथ वो जो केबल में जो तार आती है, वो तार इसी के साथ कनेक्ट होता है और वो रोटेट होते रहता है। यह देखिए, यहाँ से वो तार अंदर लगता है। ओके, यहाँ पर एक केबल हम लगाते हैं ना, तो यहीं पर वो तार भी अंदर की साइड में इस गियर में यहाँ पर अटक जाता है और वो हमेशा रोटेट होते रहता है। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर थोड़ा सा पीछे की साइड में ये हो गया है, उसकी जगह से ये निकल चुका है। तो उसकी जगह पे हमें वापस इसे लगा के फिर हम इसे यूज़ में ले सकते हैं और ये यहाँ पर अच्छे से वर्क करेगा। तो देखिए, ये उसकी जगह पर लग चुका है। अभी ये अच्छे से यहाँ पर रोटेट हो रहा है, देखिए, ठीक है। अभी ये रोटेट अच्छे से यहाँ पर हो रहा है, यानी ये अभी प्रॉपर यहाँ पर वर्किंग करेगा। अब दोस्तों ये पीछे की साइड में क्यों हो जाता है, इसका एक सिंपल रीज़न है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जब भी अगर आपका स्पीड सेंसिंग का केबल अगर ख़राब हो जाता है और वो लॉक से बाहर अगर निकल जाए, तो जब भी आपका व्हील अंदर घूमता है, उसके साथ गियर घूमता है, तो गियर के साथ वो जो वाला छोटा वाला जो गियर है, जो अभी हमने उसकी सही जगह पे लगाया है, ये छोटा वाला गियर, ये पीछे की साइड में अगर हो जाता है तो फिर यहाँ पर ये वर्किंग नहीं करता है। इसलिए हम अगर नया केबल भी लगा देते हैं तो भी ये वर्किंग नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वो छोटा वाला जो गियर होता है वो पीछे की साइड में हो जाता है। तो नया केबल लगा के भी कुछ फ़ायदा नहीं, वो वर्किंग नहीं करता है। इसलिए हमें व्हील को फिर खोल के ये उसका गियर जो होता है वो उसकी जगह पर वापस वैसे ही अच्छे से लगाना पड़ता है, फिर वो वर्किंग करने लगता है। ओके, तो दोस्तों जो चीज़ हमने जैसे निकाली थी वापस वैसे ही वो गियर को हम लगा देंगे और उसे थोड़ा सा ग्रीसिंग वगैरह वो भी हम थोड़ा सा लगा देंगे, ताकि अच्छे से वो प्रॉपर वर्किंग वहाँ पर करे, उसका कोई फ्रिक्शन होने से यहाँ पर बचे। इसलिए हम वहाँ पर ग्रीस हम लगा देंगे। ओके, अब दोस्तों ये गियर लगाना बहुत ही आसान है। ओके, जो नीचे का जो गियर है उसे वैसे ही उसकी जगह पर रखना है और ऊपर से ये वाला जो रिंग टाइप का जो गियर है, ये राउंड शेप में, इसे बस ऊपर से इसे ही रख देना है। इसे एक नीचे की साइड में यहाँ पर एक वॉइसर लगा होता है, जिसे हम रिंग बोलते हैं। ओके, तो बस उसे आपको नीचे की साइड में रहने देना है और ऊपर से इस गियर को रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर नीचे भी थोड़ा सा ग्रीस हम यहाँ पर लगा देते हैं ताकि फ्रिक्शन होने से बचे। तो दोस्तों इस प्रकार से इसे लगाना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर ये गियर यहाँ पर फिक्स हो जाता है। ओके, तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर सब फिटिंग कर दिया है। अब दोस्तों केबल का जो अंदर का जो तार है, इसे हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। अब दोस्तों इसे हम थोड़ा सा ग्रीस लगा देते हैं। अब दोस्तों वैसे तो ये फ्रिक्शन फ्री केबल होता है, अगर आप इसे ग्रीस नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिलहाल मैं इसे थोड़ा सा लगा देता हूँ ताकि ये स्लाइटली यहाँ पर केबल में रोटेट हो सके ये वाले तार। अब दोस्तों इस तार को हम वापस उसकी जगह पे लगा देंगे उस केबल में, ठीक है। अब दोस्तों आपको याद रहे, हमने जो गियर जो ओपन किया था ये वाला व्हील का, तो उसमें आपको ग्रीस लगाना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आप नहीं भी लगाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहाँ पर आप गियर में लगा दीजिए ग्रीस।
वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम इसे लगा कर देखते हैं और फिर हम इसे टेस्ट करेंगे। ओके, ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको लॉक देखना है और पीछे की साइड से इसे बस आपको थोड़ा सा फोर्स लगा के थोड़ा सा इसे आगे की साइड में अगर करेंगे तो ये लॉक में यहाँ पर अच्छे से फिट हो जाता है। आप चाहे तो इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा सा आप इसे लॉक लगाने के लिए यूज़ में ले सकते हो, स्क्रू ड्राइवर। ओके, बस ये लॉक में यहाँ पर फिट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों इसे हमने लॉक में यहाँ पर फिट कर दिया है प्रॉपर तरीके से। चलिए अभी हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मीटर का नीडल आप देखिए यही यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग अभी कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी और मॉडिफिकेशन की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।